इस समय पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर चिंतित है, लेकिन यह चिंता हमारे देश में उन परिवारों में बहुत ज्यादा है जिनके बच्चे पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। वह लोग उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और यह दुआ कर रहे हैं कि उनके बच्चे किसी भी तरह से सुरक्षित उनके घर वापस आ जाएं। इसके लिए वह सरकार की तरफ भी बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। इसी क्रम में एक परिवार बिजनौर का ऐसा है जिनका बच्चा यूक्रेन से लास्ट फ्लाइट से अपने घर वापस पहुंचा तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद अम्मार नाम का यह छात्र जब यूक्रेन के इवानो से रात को फ्लाइट लेकर दिल्ली के लिए उड़ा तब यूक्रेन में सब कुछ शांत था, लेकिन जब उसने सुबह 7:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर अपने दोस्तों से संपर्क किया तो उसे पता चला कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और सब लोग बहुत परेशान हैं। MBBS करने के लिए यूक्रेन गया अम्मार तो अपने घर सकुशल पहुंच गया, लेकिन अब वह अपने उन दोस्तों को लेकर चिंतित है जो इसके पीछे यूक्रेन में छूट गए हैं। मोहम्मद अम्मार ने बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से बच्चे यूनिवर्सिटी से डिमांड कर रहे थे कि उनकी क्लास ऑनलाइन दे दी जाए और उनको घर वापस जाने दिया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको यह बताया कि यहाँ इस तरह का माहौल रहता है और घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज जब अम्मार अपने घर पहुँचा तो उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। तो आप यूक्रेन में गए मैं थे? यूक्रेन में गया था MBBS के एडमिशन के लिए। इवानो फ्रैंकिव्स्क में एडमिशन के लिए गया था मैं दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में। अभी लगभग 2.5-3 महीने हुए हैं। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था लगभग मेरा। वहाँ पे वॉर वगैरह की पहले चल तो रही थी, लेकिन हमें इतना वो नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा। देख रहे थे न्यूज़ वगैरह सोशल मीडिया में, लेकिन जैसे माहौल देख रहे तो बिल्कुल न्यूज़ वगैरह पे यकीन नहीं होता कि माहौल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वॉर वगैरह होगा। बस ये सुनने में आता था कि आज रशियन इन्वेट हो जाएगा, आज रशियन इन्वेट कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। लेकिन फिर भी जब पेरेंट्स बहुत परेशान होते इंडिया में, तो 22 तारीख में हम लोगों ने मतलब टिकट के लिए कहा अपने कॉन्ट्रैक्टर से, तो उन्होंने हमारी करवाई, उसी दिन के लिए निकलवाया हमें। और 23 तारीख की हमें लिए फ़्लाइट लगवाई। उन्होंने चार्टेड फ़्लाइट लगी हुई थी यूक्रेन इंटरनेशनल की चार्टेड फ़्लाइट लगी हुई थी। तो उसमें हम लोगों को 15 बच्चों को उन्होंने सीट दिलवाई, बहुत मेहनत कोशिश करके। तो हम 15 बच्चों को सीट्स मिली। 23 तारीख में हमारी यूक्रेनियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे की फ़्लाइट थी। जो बोर्डिंग टाइम था वो 7:30 बजे का था। तो हमारे वहाँ पे 7:30 बजे सब नॉर्मल था। जब हम कल 7:30 बजे तक भी कीव में थे तब भी बहुत नॉर्मल था, कुछ नहीं था वहाँ पे, ना कोई आर्मी वगैरह ना कुछ, सब नॉर्मली सारे शॉप्स ओपन थे, कुछ भी नहीं हो रहा था जैसे मतलब वॉर कंडीशन में जैसे होता है। बस हाँ ये न्यूज़ आई थी कल की नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ये भी वो पार्लियामेंट में बात करने वाले थे, लेकिन अभी तक लगी नहीं थी। तो हम फ्लाइट में आए, बोर्डिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे अराउंड इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे हमारी लैंडिंग हुई। 7:30 बजे जब लैंडिंग हुई तो मैंने कॉल करा उधर कि मैं पहुँच गया हूँ, बताने के लिए मैंने कॉल करी। जब कॉल करी तो मेरे को ये सब पता चला कि वहाँ पे मतलब जहाँ पर मैं था वहीं पे पास के इवानो के जो मेन डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसके साइड में कोई मिलिट्री स्टोरेज वगैरह हाउस था। वहाँ पर मिसाइल्स वगैरह गिराई गई हैं जेट के थ्रू। तो जेट्स देखे थे बच्चों ने, मिसाइल्स गिरती देखी उन्होंने, धुएँ वगैरह देखे हैं, तो उससे बहुत पैनिक हो गए। वहाँ पे एम्बुलेंस एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड सब उधर को गए, सब मतलब बिल्कुल पैनिक कंडीशन बन गई थी बिल्कुल। अब तो वहाँ पे बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है एक तरीके से, बाहर भी नहीं जा सकते अब। और वहाँ पे सुपरमार्केट सारे, उसमें लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ लग गई है। खाना इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं लोग, बैंक में लगे पड़े हैं, लंबी लाइन लग गई है यहाँ पे कि पैसा निकाल लें, हम अपना पैसा निकाल लें और खाना स्टोर कर लें किसी तरीके से हम अपने लिए, क्योंकि वहाँ पे आर्मी हो रही है पूरे में, क्योंकि पास ही एयरपोर्ट पे हुआ है। दोस्तों से बातचीत हुई कुछ, कैसे हालात हैं? दोस्तों से बातचीत हुई है, वही बता रहे थे जब मैंने कॉल करी थी, वो लोग भी बैंक की लाइन में खड़े थे, पैसे निकालने के लिए खड़े थे, बता रहे थे सामान लेना है, क्योंकि आसपास के जो मॉल थे वो तो बहुत सुपरमार्केट सब खाली हो गए थे। अभी थोड़ी देर बाद जब बात